हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसका स्थापना कब हुआ है, उसके करंट चेयरमैन कौन है, फर्स्ट चेयरमैन कौन है और हेडक्वार्टर कहाँ है। ये सब सारी चीज़ें जानेंगे जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, जो भी आपका टारगेटेड एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। और चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन श्री एस सोमनाथ हैं। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। और इस्टेब्लिश कब हुआ है? 15 अगस्त 1969 को। फाउंडर कौन है? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, विक्रम एस साराभाई भी बोलते हैं, है ना। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मतलब ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है। और ये न्यू लॉन्च इसका जो है, अभी SSLV एक लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है DRDO। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो चेयरमैन कौन है DRDO के? डॉक्टर समीर वी कामत। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। किसका? DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका स्थापना कब हुआ था? इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 1958 1958 में। इसका अगर मोटो देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? बलस्य मूलम विज्ञानम। ओके, किसके अंतर्गत आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये काम करता है। और फाउंडर बोला जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ओके, नेक्स्ट है RBI। तो RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है। 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, आप देख सकते हैं फिगर में इनका। और इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो वो कौन कौन है? स्वामीनाथन जे, डॉक्टर माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? श्री ऑसबॉर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर अगर पूछा जाए इसमें तो CD देशमुख, सर CD देशमुख थे। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ और फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। बार्क के बारे में आपने सुना होगा। तो बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका स्थापना कब हुआ था? 3 जनवरी 1954 को। 3 जनवरी 1954। करंट चेयरमैन अगर अभी देखा जाए तो श्री विवेक भसीन है। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट, बहुत ही नाम था इनका। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में हेडक्वार्टर है। ओके, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। ये GD वगैरह जो भी एग्जाम चल रहा है उसमें से पूछा जा सकता है। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। इसके पहले नीति आयोग के जगह में योजना आयोग काम करता था। ठीक है, योजना आयोग काम करता था, जिसको रिप्लेस करके ये नीति आयोग लाया गया है। तो योजना आयोग का प्लानिंग कमीशन भी बोला जाता था। तो उसके भी चेयरमैन कौन होते थे? PM, प्राइम मिनिस्टर। और इसके भी चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, इसमें एक वाइस चेयरमैन होता है। और योजना आयोग में भी एक वाइस चेयरमैन होता था। तो इसके फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन है? श्री अरविंद पनगड़िया। और फर्स्ट CEO कौन है? सिंधु श्री खुल्लर। और करंट वाइस चेयरमैन अगर बात किया जाए तो सुमन बेरी। और करंट CEO जो है श्री BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट है सेबी। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना
12 अप्रैल 1988 को। उस समय ये स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं था, लेकिन 1992 में इसको स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया, इसका स्थापना हुआ, तो ये है नरसिम्हम कमेटी। कौन सा? नरसिम्हम कमेटी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और मिनिस्ट्री कौन सा है? फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत ये काम करता है। इसके फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर S A दवे। और ओमेन चेयरमैन अगर बात किया जाए तो ओमेन चेयरमैन में माधवीपुरी बुच, और माधवीपुरी बुच ही करंट चेयरमैन है अभी। ठीक है, नेक्स्ट है नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसका स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। ओके, और करंट चेयरमैन अगर बात किया जाए तो मिस्टर साजी केवी हैं। और कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये भी काम करता है। फर्स्ट चेयरमैन कौन है? बी शिवारामन। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था ये? तो ये बना था बी शिवारामन कमेटी के। तो कमेटी ये सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इरडाई, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इसका स्थापना हुआ था 1999 में। और ये स्टैच्यूटरी बॉडी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फर्स्ट चेयरमैन जो थे रंगाचारी, और करंट चेयरमैन देवाशीष पंडा। 21 कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था, मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये बना था। ठीक है, नेक्स्ट है LIC। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और करंट चेयरमैन जो है वो सिद्धार्थ मोहंती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है NHB। NHB बोले तो नेशनल हाउसिंग बैंक। क्या होता है? नेशनल हाउसिंग बैंक। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। इसका स्थापना कब हुआ था? 9 जुलाई 1988 को। इसका पेरेंट एजेंसी कौन है? RBI ही इसका पेरेंट एजेंसी है। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर शारदा कुमार होता। ठीक है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में, यूपी में। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर श्री S रामन है। और इसका टैग लाइन है आइए गंगा नहाइए और उद्यमी बनकर जाइए। करंट चेयरमैन श्री शिवा सुब्रमण्यम रामन। ट्राई को क्या है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब टेलीकॉम सेक्टर के रेगुलेशन करने के लिए ट्राई का फॉर्मेशन किया गया, ट्राई का स्थापना किया गया है। ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ये कब स्थापना हुआ था? 20 फरवरी 1997 को। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर PD वाघेला। और ये किस मिनिस्ट्री के, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आप देख सकते हैं डॉक्टर PD वाघेला हैं ये, जो कि करंट चेयरमैन है। ओके, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। आपने ये साइन बहुत जगह देखा होगा, बहुत सारे सामानों में, है ना? तो ये कोई भी सामान है तो उसका स्टैंडर्ड देखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 23 दिसंबर 1986 को। ये किस डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। डायरेक्टर जनरल कौन है? DG श्री प्रमोद कुमार तिवारी।
फसाई, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 5 सितंबर 2008 को इस्टेब्लिश हुआ था। मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और CEO है जी कमलावर्धन राव। ओके। नेस्कॉम, नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 मार्च 1988 को। प्रेसिडेंट हैं अभी देवजनी घोष। और ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन? नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। और फर्स्ट वोमेन चेयरपर्सन नेस्कॉम का कौन है? रेखा मेनन। याद रखना है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और करंट चेयरमैन कौन है? राजेश नाम्बियार। ओके। SBI, तो SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब जानते हैं सभी लोग इस बैंक से परिचित हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 जुलाई 1955 को। और चेयरमैन है रजनीश कुमार। टाइप है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है। ठीक है। और रैंक है 43rd है। और फॉर्चून ग्लोबल रैंक में ये 236 रैंक है। 236 रैंक याद रखना है। ओके। BCCI में, तो BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI का फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 19 सितंबर 1928 को। प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला। और सेक्रेटरी जय शाह। मेंस कोच है राहुल द्रविड़। और वोमेन्स कोच है अनमोल मजूमदार। ये रोजर बिन्नी है, ये जय शाह है। ओके। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।